हम लोग आज बात करेंगे रियल नंबर, है ना। आपके 10th का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है हमें जो सिलेबस में जो पढ़ना है, वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया हुआ है जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो वो लेमा नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ना है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ना है बच्चों? इसमें हमारे सिलेबस में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, है ना। तो ये दो चीज सिलेबस में है। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझना पड़ेगा। कौन कौन सा नंबर? मैंने आपको बोला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सारे बच्चे को पता होना चाहिए। और दूसरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। नाउ प्राइम नंबर सबको पता होगा, जस्ट हम रिवाइज करवा देते हैं। प्राइम नंबर जिसके पास दो फैक्टर होता है ना। ए नंबर हैविंग टू फैक्टर, वन इज वन एंड अनदर इज नंबर इटसेल्फ, है ना। तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर प्राइम नंबर ढूंढने की कोशिश करें तो एग्जांपल में कौन सा होगा? वन तो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वन के पास एक ही फैक्टर है, केवल वन, तो ये प्राइम नहीं है। बट टू देखो प्राइम है। क्यों? क्योंकि टू के पास वन और टू दो फैक्टर है। फैक्टर समझते हो ना? फैक्टर समझते हो सब लोग? यस, ठीक है ना? या नहीं फैक्टर, हाँ वैसे ही। फैक्टर का मतलब हुआ किसी नंबर का फैक्टर जान रहे हैं तो वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, दैट इज द फैक्टर। सिमिलरली तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद बताओ 7 है एंड सो ऑन। वन प्राइम आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। दो फैक्टर होना चाहिए, वैसे नंबर को प्राइम बोलते हैं। वेरी गुड। कंपोजिट नंबर भी सारे बच्चे जानते होंगे। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, है ना। ऐसे नंबर को बोलेंगे जिसके पास मोर देन टू फैक्टर होगा। मोर देन टू फैक्टर। जैसे एग्जांपल की बात करें, सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? सबसे फर्स्ट 4 इज द 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, है ना, 10 होगा एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर समझते हो, है ना। दो से अधिक फैक्टर जैसे जिस नंबर का होगा उसको कंपोजिट बोलते हैं। नाउ देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, अमित यहां ध्यान देंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है अब समझ जाएंगे। ये कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में। समझे क्या? नहीं समझ में आया? जैसे मैंने बोला हमारे पास फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। तो बोल रहा है कोई भी दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर को यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और वो यूनिक होगा। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई भी कंपोजिट नंबर, मतलब इन शॉर्ट में अगर इसको लिखा जाए बच्चों तो हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी यूनिक। यूनिक मतलब समझते हो? एकलौता, उसके जैसा कोई और नहीं। समझे? जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास कंपोजिट नंबर है लेट्स सपोज 4, तो 4 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 4 को लिख सकते हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 into 2, अरे एग्री। उसके बाद और भी कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 6 लेट सपोज, तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, अरे एग्री करते हो क्या? जैसे हमने ले लिया 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, और यू कैन राइट लाइक दिस 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं बच्चों। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते थे 2 पे पावर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही तो है ना। जैसे 15 ले लें, 15, तो 15 को क्या लिख सकते हो? 3 into 5, देखो ना 3 and 5, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में आप 15 को एक्सप्रेस कर सकते हो ना। क्या कोई और भी
रिप्रेजेंटेशन संभव है? नहीं, दैट इज यूनिक। दैट्स व्हाई बोल रहा है कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके जैसा कोई और भी प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यू कैन नॉट राइट। समझ गए क्या? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना? नाउ इसमें हमें सीखना होता है दो चीज, हमें सीखना है इसको, ये बात समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम। नाउ हमें सीखना है बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे, है ना, कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग किसी भी नंबर का जो निकालते हैं उसका मीनिंग क्या है और निकालने का क्या तरीका है। ठीक है ना? जैसे एचसीएफ का मीनिंग तो सब बच्चे को पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ओके ठीक है, तो हम एचसीएफ आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एग्री करते हो क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाउ हम लोग अभी सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। कुछ एग्जांपल से इसको सीखते हैं ना। जैसे मैं बोल दूं हमारे पास 8 and 12 है ना, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो तुम क्या करो ना, 8 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे बच्चों? तो लिखेंगे 2 into 2 into 2, है ना, और यू कैन राइट लाइक दिस 2 पे पावर 3। एग्री? सिमिलरली 12 का करो बच्चों, तो 12 का लिखेंगे 2 into 2 3, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। नाउ अब देखो 8 and 12 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझो। एचसीएफ का मीनिंग आप जान रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ, जरा सा एक बार यहाँ पे समझते हैं, रूल्स को देखेंगे बाद में, जरा उसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 8 का, ध्यान से देखेंगे 8 का, तो 8 का क्या कह रहा है? कॉमन फैक्टर अभी से थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। फैक्टर किसको कहते हैं? मतलब फैक्टर बोलते हैं 8 का फैक्टर कौन कौन होगा? ऐसा सारा नंबर जिससे 8 डिविजिबल हो जाए। तो 8 का फैक्टर होगा 1, या तो 8 का फैक्टर होगा 2, या तो 8 का फैक्टर होगा 4, या तो 8 का फैक्टर होगा 8 खुद। अरे एग्री ना? सिमिलरली 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 3, 2 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। नाउ एचसीएफ का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जरा सा देखो तो 8 और 12 का ये सारा फैक्टर है, सिमिलरली 12 का ये सारा फैक्टर है। दोनों में कॉमन कौन है? सर 1 भी तो कॉमन है, तो क्या 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ? नहीं, क्या कह रहा है? इस दोनों में कॉमन बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में कॉमन कौन कौन आया? 1 आया, देखो 2 और 2 भी आया, और देखो 4 और 4 भी आया। तो बताओ, तो कॉमन 1 भी है, कॉमन 2 भी है, कॉमन 4 भी है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है? तो 4 इज योर आंसर। समझ में आया? एचसीएफ का मीनिंग ही होता है इटसेल्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर को एचसीएफ बोलते हैं। किसका? तो 8 और 12 का एचसीएफ हो गया 4। एग्री? ना अब रूल से देखते हैं इसको निकालने का। ये तो आपका बेसिक मीनिंग हुआ, मतलब इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि आंसर होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों इसका 8 का फैक्टर ये था, 12 का फैक्टर ये था, बट कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, तो 4 इज योर आंसर। नाउ अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एचसीएफ निकालेंगे इसको समझते हैं। आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो, 12 को भी फैक्टराइज कर लो, है ना। अब इसमें देखो, इसमें 2 और इसमें 2 कॉमन है, इसमें तो 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन कौन है? तो कौन है? तो 2 है सर। और देखो यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो दोनों में लिस्ट वैल्यू मतलब 2 पे पावर 2 और 3 में कम कौन हुआ? 2 ना, तो 2 पे पावर 2 इज कॉमन। कॉमन का मतलब ये दोनों में कॉमन यार। तो देखो ना, 1 2 और 1 2, 2 ही ना कॉमन हुआ, दैट इज योर आंसर, सिंपल, है ना। तो 2 कॉमन मतलब 2 पे पावर 2 इज योर एचसीएफ। देखो ना आंसर इससे भी 4 आ रहा है ना। और बेसिक मीनिंग से भी हम लोगों ने समझा कि दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, दैट इज योर आंसर। तो 4 होना चाहिए था।
हाँ वो तो सक्सेसिव डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से। अभी जो हम एचसीएफ और एलसीएम अभी यहाँ पे देखते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, और एक है डिवीजन के प्रोसेस से जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो ना, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है सर। सिमिलरली अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब जानते हो क्या होता है? यस, होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब समझते हो? जैसे मैं बोलूं 3 का मल्टीपल क्या है, तो 3 का टेबल, 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा 9 12 है ना, 15 एंड सो ऑन। अरे एग्री? सिमिलरली तो मल्टीपल का समझते हो मीनिंग, है ना? उसी तरह 2 का मल्टीपल बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट। नाउ एलसीएम, एलसीएम यहां पे कैसे निकालेंगे? तो अगेन देखेंगे, आप क्या करो, दोनों नंबर का ऑलरेडी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में देखो क्या क्या अलग अलग प्राइम फैक्टर आ रहा है, उसको लिख लो। अलग अलग प्राइम फैक्टर दोनों में क्या क्या आ रहा है, तो क्या क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आया, इसमें 2 और 3 आया, तो 2 और 3 आया है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, देखो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, तो डिफरेंट काइंड में या तो 2 इन्वॉल्व हुआ है या तो 3, तो दोनों को लिख लो यहाँ पे। तो एलसीएम में 2 और इंटू 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। और देखेंगे इस दोनों में 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3। यहाँ पे 3 है और मैक्सिमम एक ही 1 ही है, तो 3 का पावर 1। दिस इज योर एलसीएम। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना? 8, 8 3 जा, तो 24 इज द एलसीएम। समझ में आया एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालने बोलता है, लेट्स सपोज, तो हम लोग इसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको निकालो, इसको 6, रुको एक सेकेंड, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते। इसको लिखोगे क्या? ओके, तो लिखिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन और देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो अभी हम लोगों ने प्रोसेस देखा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 8 और 12 का, 8 एंड 12 का, ठीक है ना। जैसे बच्चों हमारे पास हो अगर क्वेश्चन, बात नहीं करेंगे, जैसे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालने बोलता है 612 एंड 612 एंड 1314 का, है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एक तो प्रोसेस जानते हो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन से, बट वो प्रोसेस नहीं। कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालें। इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या करोगे, 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो करिए ना, इसको करते हैं ना। क्या बोल रहे हो? वो ही करना पड़ेगा। 612 उतना क्यों नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 306, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 2, 153, फिर कितना से लगाएंगे बताओ? 5 3 8 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगाओ, 3 5 15, 3 1 जा, 3 से लगाओ 17, है ना। अब तो नहीं लगेगा, 17 खुद ही प्राइम नंबर है। ओके, नाउ इसका करो 1314 का, 131 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। तो 2 से लगाते हैं, 6 दूनी 12, 1 13, 5 दूनी 10, 1 11, 7 दूनी 14, फिर कितना से? 3 से लगाओ, 3 से, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 9 3 27, फिर 3 से लगाओ, 3 से 1 जा 21, 3 3 जा, अब 73 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब तो किसी से नहीं लगेगा, एग्री ना। नाउ तो अब आप क्या लिखोगे, लिखेंगे बच्चों 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2, ध्यान देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली 1314 का
1314 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। नाउ यहां ध्यान दो, HCF निकालो पहले, HCF। तो HCF में क्या क्या कॉमन है? 2 है कॉमन, और क्या कॉमन है? 3 है कॉमन, और कुछ कॉमन है क्या? 1 मोर 3 कॉमन है, यही ना? तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 इज योर HCF। बट LCM की बात करें, LCM क्या होगा बच्चों? तो मैंने आपको बोला था, इसको भी जरा एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये हो गया 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 73। जरा ध्यान से देखिए, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंट प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 है, या तो 3 है, या तो 17 है, या तो 73 है। सबको लिख लो, तो लिख लो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। नाउ चेक करेंगे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो गया। सिमिलरली 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 2 बराबर ही है, 2 ही है। 17 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, और 73 का कितना है? मतलब इतना है। ये सबको मल्टीप्लाई करिएगा जो, दैट इज योर आंसर। क्या डिफरेंट कैसे नहीं है? प्राइम, इस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया, एक डिफरेंट प्राइम नंबर है। 3 एक अलग प्राइम नंबर है, 17 एक अलग प्राइम नंबर है, और 73। तो कितने प्राइम नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वॉल्व हुआ है, सबको लिखिए इनटू में। फिर देखिए इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? वॉट एवर जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो ये क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई करके? बताओ। 4 4 6 7 6। अगर मल्टीप्लिकेशन आपका सही है तो दिस इज योर आंसर। समझे क्या? आंसर देख लेते हैं। 44 या 676, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका LCM और ये HCF हो गया, ठीक है ना? LCM HCF निकालने सीख गए? ओके, नोट करिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या करा? LCM और HCF निकालने के लिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बाकी एक डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन मेथड आपको HCF निकालने के लिए जानते ही होगे, लोअर क्लास में पढ़ के आए होगे। एक रिलेशनशिप होता है, जैसे क्या रिलेशनशिप होता है ये आपको जानना है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन डिजाइन करता है, तो आप उसको यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे क्वेश्चन आएगा उसको बाद में देखेंगे, जरा थ्योरी देख लेते हैं। जैसे आपसे बोलूं कोई नंबर A और B है ना? 2 नंबर है बच्चों, A एंड B, ठीक है ना? A एंड B 2 नंबर है, तो इसमें A और B का HCF मीन्स HCF ऑफ A, B इंटू इस दोनों का LCM ऑफ A, B बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B, A इंटू B के बराबर। ये रिलेशनशिप यूज करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी 2 नंबर का LCM और उसके HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना? किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना? नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसा कि अभी आपको एग्जांपल बताए थे, एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे 8 है एंड दूसरा नंबर 12 था, तो 8 और 12 का LCM और HCF निकालते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या आप लिख सकते हो 2 पे पावर 3। 12 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2 इंटू 3। एग्री? अब बताओ इसका HCF क्या था? HCF तो सर 2 कॉमन है, 2 और कॉमन, और कुछ ज्यादा कॉमन है नहीं, तो 2 2 जा 4 था, और LCM निकाले थे। LCM कितना आया था? LCM तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 तो 24। नाउ क्या कहता है ये रिलेशनशिप? देखो चेक कर रहे हैं, हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं एक एग्जांपल से, है ना? रिलेशनशिप है HCF इंटू LCM, तो HCF कितना आया? 24 इंटू LCM 4, तो आपके पास 24 इंटू 4 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 8 इंटू 12 के। चेक करो इसको, इसका मल्टीप्लाई 4 96 इक्वल टू 96, इक्वल आया ना जी? तो दोनों ये रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे, है ना? आपको क्या करेगा? 2 नंबर दे देगा या कुछ ऐसा दे देगा, द HCF ऑफ 2 नंबर भी समथिंग, HCF दे देगा, एंड LCM ऑफ 2 नंबर, LCM भी दे देगा। उसमें से कहेगा कोई एक नंबर है ना, कोई एक नंबर समथिंग है, तो फाइंड द अनदर नंबर, है ना? ऐसा
या कुछ भी, इस चार क्वांटिटी हो गया ना, 4 क्वांटिटी, ये 2 दे के 3 चीज दे देगा, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दिया, एक नंबर दिया, दूसरा पूछ देगा, या 2 नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछ देगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, नोट करिए। चलो ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कुछ वेराइटी 3-4 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, है ना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटजी अभी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037। क्या कर रहा है क्वेश्चन? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, एक बड़ा सा ऐसा सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालो जो इसको और इसको डिवाइड करे, है ना, दोनों को, तो लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो क्या करें, दोनों केस में रिमाइंडर 5 दे, मतलब एक नंबर लाओ जो इसको भी और उसी नंबर से इसको भी डिवाइड किया जाए, है ना, वो एक नंबर लार्जेस्ट बताइए जिससे यहां भी रिमाइंडर 5 आ जाए बच्चों, यहां भी रिमाइंडर 5 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करते हैं ना, इसका जरा स्ट्रेटजी देखते हैं। बाकी आप देखेंगे बुक में तो डायरेक्ट लिखा रहेगा रिक्वायर्ड नंबर भी समथिंग व्हाटएवर, कैसे आया, क्यों आया, उसको हम लोग डिटेल्स में जरा सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे जो तुम ऑलरेडी जानते हो बट नोटिस नहीं किए हो, हम जो बोलना चाह रहे हैं ना। जैसे यहां पे देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बोलूं बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करो, ऐसा 8 डिवाइडेड बाई 2 पहले बात करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 में मैं आपसे पूछता हूं 8 2 का क्या है, सोच के बताइए, 8 2 का क्या है, मल्टीपल, एग्री, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर 8 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाए 8 क्या है 2 का, तो बोलोगे 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है 2 4 जा 8। सिमिलरली मैं पूछूं 2 8 का क्या है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, क्लियर है, वेरी गुड। अगर ऐसा लिखा हो बच्चों 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब है 27 इज द मल्टीपल ऑफ 3 बट 3 is the factor of 27, पक्का ना, वेरी गुड। चलो अगर इस बात को समझ गए तो अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इसी तरह बोल देगा कि कोई एक नंबर है, उसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के बताओ, जब इसको डिवाइड करें तो 5 और इसको भी डिवाइड करें तो 5। अगले टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें कह देगा इसको डिवाइड करें तो 5, इसको डिवाइड करें तो कुछ और 7 दे दे, तो नंबर क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन डिजाइन करेगा इस तरह से। तो पहले हम सेम रिमाइंडर का केस सॉल्व करते हैं ना, एक टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये हमारे पास टाइप 1 है ना, मान लेते हैं बच्चों इसको टाइप 1 बोल दें। यहाँ पे सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जब सेम रिमाइंडर हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को डील, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037 लीव द रिमाइंडर 5, है ना, दोनों केस में। तो आपको लार्जेस्ट नंबर, जब कोई भी चीजें नहीं जानते हैं मैथमेटिक्स में तो उसको क्या मानते हो, x, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, है ना, तो x हम लोग नंबर को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर x से इसको डिवाइड करा जाए तो भी रिमाइंडर 5 देगा, और जब x से इसको भी उसी x से डिवाइड किया जाए तो भी रिमाइंडर 5 देगा, क्लियर है ना, ओके ठीक है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो बाबू x से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, x से डिवाइड कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, 2 4 5 को, तो यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिमाइंडर 5 दे रहा है। सिमिलरली उसी x से बच्चों, उसी x से 1037 को डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 5 दे रहा है, एग्री करते हो ना। नाउ जैसे यहां पे एग्जांपल समझो, मैं बोलूं 9 को अगर 2 से डिवाइड करा जाए, 9 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर देगा, इसको समझते हैं। तो जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स लगाएंगे 8, आपके पास रिमाइंडर 1 हो गया, रिमाइंडर 1 हुआ ना। अब इसको समझिए, अगर इस रिमाइंडर को इसमें घटा दें तो क्या ये 2 से 9 में अगर 1 घटा दें तो जो भी आंसर आएगा क्या वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, जो रिमाइंडर है अगर उसको डिविडेंड में माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा दैट विल बी कंप्लीट डिविजिबल बाय डिवाइजर। जैसे यहां पे देखो ना, 9 में अगर 1 को माइनस कर दिया जाए तो जो भी नंबर आएगा 8 आएगा, क्या 8 2 से देखो ना कंप्लीट डिविजिबल है। नाउ रिमाइंडर 0 देने लगा कि नहीं,
ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर यहाँ पे दे रहा है अगर इसको इसमें माइनस कर दें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं 245 माइनस 5, अब अगर x से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिविजिबल। सिमिलरली 1037 में अगर 5 माइनस कर दिया जाए ये रिमाइंडर, तो अब अगर इसको x से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिविजिबल। एग्री ना? नाउ अब इसको जरा से देखो तो ये कितना आया, ये आ गया 240 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे बच्चों आया 1037 में माइनस कर दो 5 तो 32 डिवाइडेड बाय x। अब गौर से देखना दोनों के लिए क्या स्टेटमेंट है, x दोनों में कॉमन है ना बाबू, x दोनों में कॉमन है। मैं पूछूं x 240 का क्या है, आई रिपीट x 240 का क्या है, फैक्टर ना है रे, अभी तो सिखाए थे, अभी ना सिखाए रे बदमाश, मल्टीपल क्यों आंसर कर रहे हो। 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 8 ना। सिमिलरली x इज द फैक्टर ऑफ 240, यहां पे x इज द फैक्टर ऑफ 1035, मतलब 1032 का x क्या है, फिर से रिपीट करते हैं, x 240 का फैक्टर है, x 1232 का मतलब 1032 का फैक्टर है। एग्री ना? तो दोनों को अगर एक कॉमन स्टेटमेंट दें तो x के बारे में क्या बोलोगे, x क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट 240 कॉमा 1032। समझो इसको कॉन्सेप्ट को, x आपने यहां पे बोला कि x सर 240 का फैक्टर है, आपने x के बारे में फिर से कहा x ने सर है ना 1032 का फैक्टर है, तो कॉमन स्टेटमेंट क्या दोगे कि x कॉमन फैक्टर है 240 और 132 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कहता है बच्चों फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर के लिए h लगाएंगे h, अरे हाईएस्ट नंबर ना, लिस्ट नंबर नहीं बोल रहा है, लिस्ट रहता तो l लगाते, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, हाईएस्ट नंबर निकालने कर रहा है तो h निकाल दिए, तो क्या क्या है रिजल्ट, HCF ऑफ 240 एंड 1032 का HCF निकाल दो, दैट इज योर x। समझ में आया? तो ये अब इसका HCF निकालने अभी से थोड़ी देर पहले सीखे, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और HCF निकालिए कितना आता है, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? जबकि आपके बुक में क्या रहेगा, यहां देखेंगे अमीन, आपके बुक में जानते हो क्या लिखता है, डायरेक्ट लिखेगा रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 245 माइनस 5 कॉमा 1037 माइनस 5। ऐसा क्यों किया, माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, HCF ही क्यों निकाला, LCM क्यों निकाला, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? आई थिंक अभी कैसे अप्रोच किए समझ में आया होगा ना, बेसिक से नोट करेंगे इसको। ओके, तो जब आप इसका HCF निकालोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, HCF कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो x इज योर 24, तो 24 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 जब डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन डिजाइन करेगा, है ना, अलग अलग रिमाइंडर आएगा ना, डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन। तो चलो एक क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको देखते हैं डिफरेंट रिमाइंडर में हम लोग कैसे डील करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने आपको सिखाया उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है जी। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे आपके पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 129, है ना, 129 एंड 545। लिविंग रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर देगा, इस केस में 3 रिमाइंडर देगा, और इस केस में 5 रिमाइंडर। समझ पा रहे हो क्या? एक ऐसा नंबर ढूंढे बोलता है लार्जेस्ट नंबर, जब उसको इससे डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर दे दे, और जब इसको डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर, तो नंबर भी x मान लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है x से 129 को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या देगा, 3। सिमिलरली कह रहा है उसी x से अगर 545 को डिवाइड किया जाए बच्चों तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 5। अभी से थोड़ी देर पहले सिखाए थे, ये जो रिमाइंडर है अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो ये x से कंप्लीट डिविजिबल। एग्री ना? तो हम लिखेंगे 129 में अगर रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो जो भी आएगा सर अब ये इसको कंप्लीट डिविजिबल कर देगा। एग्री? सिमिलरली
545 में अगर 5 को माइनस कर दिया जाए तो क्या x से कंप्लीट डिविजिबल? ओके, पूरे क्लास से मेरा क्वेश्चन है x, यहां पहले इसको सॉल्व कर लो। 129 में 3 गया तो कितना बचा? 126 बाय x, और यहां निकल के आया बच्चों कितना? 540 बाय x। ध्यान से देखेंगे। अब मैं x के बारे में पूछना चाहता हूं, x 126 का क्या है? फैक्टर है। सिमिलरली x 540 का क्या है? फैक्टर है। आप अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हो, यहां x के बारे में बोल रहे हो 126 का फैक्टर है, यहां x को बोल रहे हो 540 का फैक्टर है, तो कॉमन में क्या दोगे स्टेटमेंट कि x है सर कॉमन फैक्टर किसका किसका? 126 और 540 का। नाउ क्वेश्चन में हाईएस्ट बोला था वैल्यू की लिस्ट वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू है ना। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट में यहां h लगा दो ना, तो क्या बन गया? एचसीएफ ऑफ दिस। तो एचसीएफ 126 एंड 540 का निकालो, तो इसका एचसीएफ निकालो, ये दिस इज योर आंसर। तो 126 और 540 का निकालो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो बच्चों। 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12 3, फिर कितना से लगाओगे? 3 से, 3 दूनी 6 21, फिर 3 से कितना लगाओगे? 7 3 जा। एग्री? अरे एग्री ना। तो आपके पास हो गया बच्चों, आपके पास इस दोनों का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं ना हम लोग। तो 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पहले दोनों का कर लेते हैं, 540 का भी कर लेते हैं। 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लगा, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, ऐसा ना रे? अभी कितना 2 से लगाएंगे 2, 3 दूनी 6। एग्री? अब कितना से लगेगा? 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा बच्चों। 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, फिर 3 से लगाओ 15, 15 3 45, फिर 3 से लगाओ 3 5 15। एग्री ना? नाउ 126 को क्या लिख सकते हैं? 126 का आया 2 × 3 × 3 × 7, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 540 को लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 बार 3 है ना, × 5। तो हमें एचसीएफ चाहिए ना, एचसीएफ। एचसीएफ में दोनों में कॉमन 2 कॉमन है, तो हमारे पास हो जाएगा 2। उसके बाद एक 3 और कॉमन है, आ गया 3, 1 मोर 3 इज कॉमन। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। तो दिस इज योर आंसर। 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 18 इज योर आंसर, है ना। तो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 18। तो सबसे हाईएस्ट नंबर 18 होगा। 18 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर दे देगा, 18 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर कर दे देगा। क्लियर है ना? ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या कहेगा? कोई नंबर है निकालने बोलेगा, उसको अगर इतना से इंक्रीज कर दें तो इससे डिविजिबल हो जाएगा ऐसा, या डिक्रीज बाय कर दें, है ना। तो टाइप का क्वेश्चन दोनों में सेम फंडा लगना है। क्या कर रहा है? इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय का ऐसा क्वेश्चन होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 is exactly divisible by both 468 and 520। ठीक है जी। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर आप बताइए हमें, है ना, जिस नंबर को इंक्रीज कर दो, है ना, इस नंबर को अगर बढ़ा दें, है ना, इंक्रीज कर दें मतलब इसमें 17 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, 2 नंबर दिया हुआ है 468 एंड दूसरा है 520। तो वो नंबर जो मिलेगा ना 468 और 520 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बोल रहा है एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ इस यूनिवर्स में, एक नंबर ढूंढ के बताओ जिसको 17 से इंक्रीज कर दे, मतलब 17 जोड़ दो उसमें। सुनिए, समझ ही नहीं रहा है क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं दुनिया में एक ऐसा नंबर निकाल, एक नंबर को ऐसा ढूंढ जिस नंबर को 17 से बढ़ा दें तो इससे डिवाइड करें तो भी वो कट जाए और इससे भी डिवाइड करें तो भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया अभी? नाउ अब जब कोई भी चीजें नहीं पता होता है तो क्या बोल देंगे? लेट द नंबर बी एक्स। ये जो नंबर निकालना है तो मान लेंगे बच्चों लेट द नंबर, है ना, नंबर बी एक्स, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस x में
अगर 70 से इंक्रीज कर दिया जाए है ना x को, तो x को इंक्रीज करने का मतलब क्या, x प्लस 17, तो ये जो नंबर मिलेगा ना इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 468 से डिविजिबल हो जाएगा। या इसी नंबर को x प्लस 17, ये जो नंबर मिला बच्चों, इसको 520 से भी डिवाइड करें तो पूरा पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, अप्रोच समझ में आया? क्या मान लिए कि उस नंबर को हम x बोल देते हैं सर, अब x को बोलता है बढ़ा दें, कितना से इंक्रीज कर दें 70, क्वेश्चन में रहता डिक्रीज बाय तो माइनस कर देते हैं, समझ गए? तो ये जो नंबर मिलेगा, ये व्हाटएवर जो नंबर मिला, दैट नंबर कह रहा है क्वेश्चन में इससे और इससे अलग अलग कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो क्या ऐसा सीन बनेगा ना? नाउ अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर x प्लस 17 कॉमन है। नाउ मैं अलग अलग पूछूं, x प्लस 17 468 का क्या है? मल्टीपल। क्या कर रहा है रे तुम लोग? x प्लस 17 क्या है? मल्टीपल है ना बाबू, ऊपर वाला मल्टीपल होता है, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 17 520 का क्या है? मल्टीपल। तो आप कह रहे हो इसके बारे में कि ये 468 का मल्टीपल है, आप कह रहे हो x प्लस 17 520 का मल्टीपल है, तो कॉमन स्टेटमेंट क्या दोगे? कहोगे x प्लस 17 कॉमन मल्टीपल है, किसका किसका? 468 और किसका? 520 का। नाउ क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट वैल्यू, दिस इज योर आंसर। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे इस दोनों का, जो एलसीएम आएगा 17 को उधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे उस एलसीएम में, दैट इज योर रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर है? तो 468 और 520 का एलसीएम अब आप लोग निकाल के हमें बताइए। एलसीएम निकालने के लिए सिखाए हुए हैं, जल्दी निकालो 468 और 520 का। तो जब हम लोगों ने इसका एलसीएम कैलकुलेट करा तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों? 4680। एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, तो आप निकाल लीजिएगा, जब एलसीएम निकालिएगा तो 4680। नाउ लिखिए दिस इंप्लाई x प्लस 17 का ना वैल्यू है जी, बट x का वैल्यू क्या बनेगा? तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 17 को उधर कर दो, तो 4680 में 17 माइनस करो, कितना आएगा? यहाँ 3 आ जाएगा बच्चों, 7 में 1 गया, 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, ऐसा। दिस इज योर आंसर, है ना? तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर 17 से इंक्रीज कर दिया जाए तो नाउ 468 से डिवाइड करोगे और 520 से तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है ना?